नंबर 1 डिटर्मिनेशन, नंबर 2 कंसिस्टेंसी एंड नंबर 3 पेशेंस। अगर आपने ये 3 रूल फॉलो कर ली तो आप अपनी लाइफ में कोई भी गोल अचीव कर सकते हैं। डिटर्मिनेशन यानी पक्का इरादा। अगर आपने ठान लिया कि आपको कोई चीज़ अचीव करनी है तो यकीन मानिए आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। नंबर 2 कंसिस्टेंसी, लेकिन उस गोल को अचीव करने के लिए आपको कंसिस्टेंटली उसी शिद्दत के साथ मेहनत करनी पड़ेगी, हर रोज़ मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप को पुश करना पड़ेगा। एंड नंबर 3 पेशेंस। पेशेंस, जी हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ओवरनाइट आपने कोई रात को कोई ड्रिंक पी के सो गए और सुबह आपका वेट लूज़ हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको पेशेंस रख के चलना पड़ेगा। मैंने भी ये तीनों रूल अपनी लाइफ में फॉलो करे एंड थ्रू आउट माई वेट लूज जर्नी मैंने इन तीनों रूल्स को फॉलो किया और मैंने 5 महीने में अपना 5 किलो वेट लूज़ किया। तो अब मैं आपके साथ में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी ताकि ये आपको भी बेनिफिट करें आपके वेट लॉस जर्नी के दौरान। एंड बिलीव मी, ये उतना मुश्किल नहीं है जितना शुरुआत में मैंने सोचा था। तो पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देती हूँ। तो स्कूल टाइम से ही मैं बहुत चबी गर्ल थी और सारी कज़न सिस्टर्स में सबसे छोटी, लेकिन लगती थी सबसे बड़ी। तो सबने मिलके निकनेम ही रख दिया मेरा मोटी। और शुरुआत में बहुत बुरा लगता था, लेकिन धीरे धीरे मैं भी इस नाम के यूज्ड टू हो गई और ऐसे करते करते मोटी भी होती गई साथ साथ में, और मेरा वेट पहुंच गया 77 kg। जी हाँ, 77। 2020 की बात है, लॉकडाउन लग गया, मेरे सीए के एग्ज़ाम्स भी पोस्टपोन हो गए एंड कुछ हेल्थ इश्यूज़ के चलते मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, अब तो वेट कम करना ही पड़ेगा। तो यहाँ से शुरुआत होती है मेरी वेट लॉस जर्नी की। तो शुरुआत करी, फ़ोन उठाया और यूट्यूब पे वीडियो देखना शुरू करा, हाउ टू लूज़ वेट। तो ऐसे ही रैंडम वीडियोस देखते देखते एक कंक्लूजन निकाला कि एक्सरसाइज के साथ में एक अच्छी और हेल्दी डाइट होना बहुत ज़रूरी है वेट लूज़ करने के लिए। और इसी के साथ ब्रेक हुआ एक मिसकंसेप्शन जो मुझे हमेशा से था कि वेट लूज़ करने के लिए भूखा रहना पड़ता है या सूप और सैलड पे ही ज़िंदा रहना पड़ता है। आई एम श्योर आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे ही सोचते होंगे। जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आइए देखते हैं कि मैंने अपने वेट लॉस के टाइम पे क्या क्या किया और कैसे कैसे किया। तो सबसे पहले मैंने दिन को डिवाइड किया 4 स्लॉट्स में, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट। मॉर्निंग में मैं 6 बजे उठ जाती। स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल होता है पर इवेंचुअली उसकी आदत पड़ ही जाती है। उठने के बाद मैं लेती गर्म पानी में नींबू और शहद डाल के और साथ में 5-6 भीगे हुए बादाम भी ले लेती। और उसके बाद में फिर मैं अपना वर्कआउट शुरू करती। वर्कआउट में सिंस आई वॉज अ बिगिनर, तो शुरुआत में हाई इंटेंसिटी वर्कआउट मुझसे नहीं होता था, तो मैंने शुरुआत करी वॉकिंग से। और यू कैन से ब्रिस्क वॉक मैं कर लेती थी हाफ एन आवर की। और धीरे धीरे मैंने अपना जो है स्टेमिना मेरा जैसे ही बिल्ड होता गया वैसे ही मेरा वर्कआउट भी चेंज होता रहा उसके साथ साथ में। तो जैसे जैसे आपका स्टेमिना बिल्ड होता जाएगा वैसे वैसे आप प्रोग्रेस करते जाएंगे डे बाय डे। आपकी बॉडी आपको खुद पुश करेगी कुछ और करने के लिए, हर दिन कुछ नया करने के लिए, कोई नया वर्कआउट करने के लिए। आप अपने आप उसके लिए मोटिवेट होते रहोगे। तो मैंने भी ऐसा ही किया, धीरे धीरे कुछ नई नई एक्सरसाइज मैं उसके अंदर ऐड ऑन करती गई और एक टाइम ऐसा आया कि मैं हाई इंटेंसिटी वर्कआउट भी कर लेती थी। उसके बाद में जैसे ही मेरा वर्कआउट फिनिश होता उसके 15 मिनट के अंदर मैं कोशिश करती कि मैं एक बनाना ज़रूर ले लूँ। उसके बाद मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाती थी और इसी टाइम पे मैंने अपनी कुकिंग स्किल्स भी एक्सप्लोर करी। आप एक बात हमेशा याद रखिए, अगर आपको अपना वेट लूज़ करना है तो आप किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते। आपको अपने ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर खुद ही प्रिपेयर करना पड़ता है। अपने आप देखना पड़ता है कि आपको कब क्या खाना है, उसी के हिसाब से आपको अपने लिए मील प्रेप करना पड़ता है। तो आप किसी के ऊपर भी डिपेंड मत रहना। तो मैं कोशिश करती थी कि मैं 9 बजे तक मैक्सिमम अपना ब्रेकफास्ट फिनिश कर लूँ। ब्रेकफास्ट में यूजुअली पोहा, इडली, उपमा, डोसा, चीला यही रहते थे और साथ में क्योंकि गर्मियाँ थी तो मौसमी का जूस भी मिल जाता था।
मौसमी का जूस आपके लिए एक फैट कटर का काम करता है। इट रियली हेल्प्स इन लूजिंग द वेट। और उसके बाद 11 बजे मैं कोई फ्रूट ले लेती थी, कोई भी सीजनल फ्रूट। उसके बाद में 1 से 2 बजे के बीच में लंच में रोटी, सब्ज़ी, दही, सैलेड ये सब होता था। चावल भी मैं ले लेती थी। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप वेट लॉस के टाइम पे आप चावल नहीं खा सकते, आप खा सकते हैं, बट आपको पोर्शन थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ता है। उसके बाद आता है सबसे क्रूशियल पार्ट, ये जो 4 से 5 बजे के बीच की जो भूख होती है ना, चटर बटर वाली, ये कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। अब जैसे ऑफिस जाने वाले लोग हैं या और भी वर्किंग लोग हैं जो उस टाइम पे घर से बाहर होते हैं, वो उस टाइम पे चाय के साथ में कुछ चटर पटर खाना ज़रूर प्रेफर करते हैं। तो वो टाइम होता है सबसे क्रूशियल। उस टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी बॉडी में क्या कंज्यूम कर रहे हो। तो उस टाइम पे मैं अपने लिए मखाने रोस्ट करके रखती थी या मूंगफली रोस्ट करके रखती थी। ऐसे कोई भी हेल्दी स्नैक आप ले सकते हैं टाइम पे। अगर किसी को चाय पीने का मन है तो आप चाय भी पी सकते हैं, अगर किसी को ग्रीन टी पीनी है तो ग्रीन टी पी सकते हैं। मुझे दूध वाली चाय पसंद है तो मैं इस टाइम पे चाय पीती हूँ, और साथ में मैं रोस्टेड मूंगफली या मखाने जो भी अवेलेबल होता है मेरे पास में, तो मैं वो ले लेती हूँ। इस टाइम पे आप कोई फ्रूट भी खा सकते हैं। तो अगर मैंने 4 बजे चाय पी है तो मैं 5 बजे या 5:30 बजे जैसे भी मैं अपने प्राणायाम ज़रूर करती थी। उस टाइम पे मैं वो करती थी आधे से पौने घंटे तक, और उसके बाद मैं कोशिश करती थी कि 7 बजे तक मैक्सिमम मैं अपना डिनर भी फिनिश कर लूँ। अगर 7 बजे के बाद में आप नमक कंज्यूम करते हो तो वो आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन का काम करता है। आपकी बॉडी में वाटर रिटेन रहेगा तो आपका वेट भी उससे बढ़ेगा, आपको ब्लोटिंग भी होगी आपके फेस पे। तो मैं कोशिश करती थी कि मैं 7 बजे तक मैक्सिमम अपना खाना जो है वो फिनिश कर लूँ। So that's all for today's video. I hope you like it, and if you did then please like, share and subscribe to my channel। और आपको मुझसे कोई भी और चीज़ें पूछनी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। Thank you so much. Take care and bye bye.